ये जो प्रोपेगेंडा है ना, इसमें मत पड़ो। सिंपल बात कह रहा हूं, थोड़ा अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बहुत अच्छा प्लान है सर। क्या प्लान है? देखो सर, देखो आप देखो, ये अपने स्टॉक मार्केट्स कितने दिन ब दिन प्रगति कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, कैसी ऊंचाइयां छू रहे हैं सर। ऊंचाइयों से ऊंचाइयां ऊंचाइयां। आप ग्राफ देखो सर, 1960 में यहां पे था, अब गिजी 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 करके ये 2023 में यहां पे पहुंच गया। 1960 में यहां पे था। ये ग्राफ देखो सर, किच 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 किच। ये है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, किच 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 किच। ये है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, खिचकी के खिचकी की खिचकी की खिचकी की। देखो देखो सर, हर चीज ऊंचाइयां छू रही हैं सर। आप ही रह गए हो, आप अकेले रह गए हो। आपने अगर यहां पे पैसे दे दिए होते ना सर, यहां पे, तो आप सर आज यहां पर होते, आप इतने धनवान होते सर। आपने सर अगर सही मौके पे इन्फोसिस में पैसे डाल दिए होते ना सर। अरे इन्फोसिस में डालने वाले लोग यार, ड्राइवर लोग भी मालामाल होके बैठे हैं सर। गांव में 10-10 बंगले बना के फैल के बैठे हैं सर। और आप लानत है आप पर सर, लानत है। आपको शर्म आनी चाहिए सर। आपने तो सभी जो यानी मेन जो करने का काम था वो आपने किया ही नहीं सर। ये लोग आपको चूतिया बना रहे हैं, आपको चूतिया बनाने निकले। एक मूवी देखिए, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। वो वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट में एक डायलॉग है जहां पे वो, मैं अगर यहां पे डालूंगा तो शायद कॉपीराइट स्ट्राइक हो जाएगा, इसलिए मैं डालना नहीं चाहता हूं। लेकिन मैथ्यू मैकॉनॉटी, उसका नाम का प्रोनाउंसिएशन मेरा ठीक नहीं होगा, लेकिन मैथ्यू मैकॉनॉटी जब लियोनार्डो डिकैप्रियो एकदम मासूम है और मैथ्यू मैकॉनॉटी एकदम वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट बन के बैठा है, चर्सी है, कोकेन स्नॉर्ट कर रहा है, शराब पी रहा है, मस्त होके बैठा है। वो कहता है एक ही काम है तेरा। ये लियोनार्डो डिकैप्रियो कहता है सर, लोग मेरे पास जो पैसे देते हैं, जो निवेश करते हैं, मेरा इरादा है। बेचारा लियोनार्डो डिकैप्रियो एकदम मासूम है, ठीक है, मासूम बच्चा है जो इसके पास आके बैठा है और कह रहा है सर आप तो गुरु हो, आपको मैं गुरु मान के देख रहा हूं सर, और मैं देखता हूं सर कि आप कितना अच्छा काम करते हो। बहुत मासूम है, एकदम मासूम बच्चा है, ठीक है। अब लियोनार्डो डिकैप्रियो कहता है सर, जो लोग मेरे पास निवेश करेंगे ना, मैं कुछ ऐसा काम करूंगा कि उनका भी फायदा हो सर, और थोड़ा सा कमीशन हमारा भी बचे तो हमारा भी फायदा हो। और मैथ्यू मैकॉनॉटी कहता है ना 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 ना, गलती मत कर बेटा, गलती मत कर बेटा। तेरा काम एक ही काम है, दिमाग में उतार ले। तेरा काम है उनके बैंक अकाउंट से पैसे निकालना और हमारे बैंक अकाउंट में डालना, ठीक है। इतना ही काम है तेरा, इतना ही तू अक्कल दौड़ा। रही बात प्रॉफिट की, लॉस की, भाई हमने उनके पैसे को निवेश किया, निवेश करने के बाद उसका कीमत बढ़ा। अगर बढ़ा तो वो खुश हो जाता है, उसका सीना चौड़ा हो जाता है। वो कहता है अरे मैंने इतना पैसा डाला था, समझो $10,000 डाला था, और वो अब $12,000 $15,000 हो गया, तो मैं तो मालामाल हो गया। तो उसके दिमाग में वो मालामाल होता है, एक्चुअली उसके पास पैसे आए नहीं है। अब वो $15,000 उसको वापस नहीं देने हैं, हमें उसको रोलिंग करना है, और हम लोग रोलिंग करते रहेंगे, नया नया स्कीम बताते रहेंगे। अगर प्रॉफिट हुआ तो वो कहेगा अरे और भी प्रॉफिट हो रहा है, और भी। उसके मन में वो अमीर होते जा रहा है, उसको लग रहा है कि वो काल्पनिक पैसा है, वो काल्पनिक धन है, एक्चुअल धन नहीं है, ये नहीं है। वो कैश आउट करेगा, वो एक्चुअली पैसे वापस ले लेगा, तब वो एक्चुअल धन बनता है ना। हम उसको कैश आउट करने को देंगे ही नहीं, हम उसको कैश आउट करने को देंगे ही नहीं। हम यहां से पैसे निकाले,
हम उसको और पैसे, और एक स्कीम दिखाएंगे जहां पे और पैसे बन सकते हैं, और पैसे बन सकते हैं। यानी वो लालच में हमारे स्कीम के अंदर फंसा रहेगा, फंसा रहेगा, फंसा रहेगा। उसको लग रहा है वो कमा रहा है, कमा रहा है, कमा रहा है, लेकिन वो सब कंसेप्चुअल है, वो सब काल्पनिक है। असल में कौन मलाई खा रहा है? असल में तुम और मैं और हमारे जैसे लोग, वो जो भी कर रहे हैं उसमें से उसका प्रॉफिट हो या लॉस हो, लॉस होते हैं तो भी कमीशन लेते हैं, प्रॉफिट होता है तो भी कमीशन लेते हैं। हमारे तरफ हम पैसे चिकी 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 खींच रहे हैं, खींच रहे हैं, खींच रहे हैं, खींच रहे हैं। हम खा रहे हैं मलाई, हम खाएंगे मलाई। उसको कल्पना की दुनिया में रहने दो, और अगर उसका नुकसान हो जाता है तो हम क्या कर सकते हैं सर? सॉरी, मार्केट डाउन हो गया तो हम क्या करें सर? अरे सर, ये शेयर, बड़े बड़े एक्सपर्ट कह रहे थे, विद्वान कह रहे थे कि ये शेयर बढ़ने वाला है, अब गिर गया सर, गिर के कचरे के भाव में चला गया सर। क्या कर सकते हैं सर? तो बड़ी मासूम सी शक्ल लेके हम कह देंगे हम क्या कर सकते हैं सर? पैसा खत्म, पैसा खत्म हो गया, सॉरी सर, जयराम जी की कह के हम उनको विदा कर सकते हैं। तो ये सब टाइप के डायलॉग्स हैं। आप जरा एक बार वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट देख लीजिए, और वो सीन जरूर देखिए जहां पे एक होटल में बैठ के मैथ्यू मैकॉनटी, आप गूगल करके देखिए, मैथ्यू मैकॉनटी, लियोनार्डो डिकैप्रियो, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। जस्ट वो सीन देख लीजिए, एक आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। कुछ ऐसे सीन्स हैं जो बहुत ही आइकॉनिक हैं, क्योंकि उसके अंदर दुनिया का ज्ञान भरा पड़ा है। ओके, और कमेंट में लिख दीजिए कि मैं यहां पे कृष्णराज का वीडियो देख के आया हूं। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर चीज झूठ है, बिल्कुल झूठ है, 100% झूठ है, लेकिन सच के चॉकलेट रैपर के अंदर झूठ भरा हुआ है। अंदर का चॉकलेट झूठ है, ऊपर का रैपर सच है। ये होता है प्रोपेगेंडा। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, तो आपको लगता है सिस्टमैटिक शब्द तो अच्छा ही शब्द है, इट्स अ गुड वर्ड, सिस्टमैटिक। हर महीने तुम कमा रहे हो, थोड़ा 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 अलग करके रखो, बराबर है, कुछ गलत नहीं है, और करना भी चाहिए, आपको सेविंग्स करना चाहिए। मैं कह रहा हूं, आपको मैं कह रहा हूं सेविंग्स करो। सिस्टमैटिक ठीक है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट शब्द को समझते हैं। इन्वेस्टमेंट शब्द का मतलब निकालते हैं, और लास्ट है प्लान। लेकिन सिस्टमैटिक एक अच्छा शब्द है। शब्दकोश में आप कहोगे सिस्टमैटिक का ऑपोजिट क्या है, उसका विपरीत अर्थ का मतलब क्या है, तो केओटिक। केओटिक मतलब जंगल एकदम, यानी कुछ कोई ऑर्डर नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, वो है जंगल, वो है केओटिक। सिस्टमैटिक मतलब बगीचा, एकदम सिस्टम है। यहां पे फूल लगाए हैं, यहां पे गुलाब लगाए हैं, वहां पे गुलमोहर लगाए हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। बगीचा, यहां पे नीचे लॉन है बैठने के लिए, वहां पे एक फाउंटेन है, बगीचा। अब कौन कहेगा जंगल अच्छा है और बगीचा बुरा है? नॉर्मल लोग तो कहते नहीं है, तो बगीचा अच्छा है भाई। सिस्टमैटिक, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, निवेश करना चाहिए, बराबर है। सिर्फ निवेश का मतलब क्या है? वैसे आम आदमी के दिमाग में निवेश और सेविंग एक ही बात हो गया है। आप निवेश करो बोलना है या आप सेविंग करो बोलना, दोनों एक ही लगता है, सुनने में तो एक ही लगता है। निवेश करो सर, आपको सर इतना तो निवेश करना ही चाहिए, वर्सेस सर आपको इतना सेविंग्स करना ही चाहिए। आपको कान पे कोई फर्क नहीं सुनाई देगा, फर्क है। सेविंग्स मतलब आप रिस्क नहीं ले रहे हो, सेविंग्स मतलब आप पैसे डाल रहे हो, अश्योर्ड रिटर्न्स है। अश्योर्ड रिटर्न्स, नो रिस्क। एक एग्जांपल दे रहा हूं, सिवाय कि कोई बैंक डूब जाए, नो रिस्क, पैसे आपके हैं, सेविंग्स में पड़े हैं, एफडी में डाला, सेविंग्स, नो रिस्क, सेविंग्स। इन्वेस्टमेंट नहीं है वो, एफडी इन्वेस्टमेंट नहीं है, पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट नहीं है। सरकार ने आपको प्रॉमिस किया है कि हम इतना देंगे, इतने टका ब्याज देंगे, वो देंगे। सोना सेविंग्स है, और लोग कम समझते हैं। वैसे मैंने भी उसे सोना को कभी कभी कहा है कि यार इसका भाव गिर जाएगा, कोविड के टाइम में मैंने भी कहा है। लेकिन सोना जो है
बहुत सही सेविंग मैं मानता हूं, क्योंकि उसका वैल्यू करीब करीब कम होता ही नहीं है, और कम हो भी गया तो कितना कम होगा। शेयर कचरा है, वो सेविंग है ही नहीं, वो इन्वेस्टमेंट है, वो रिस्क है। बढ़ सकता है तो बढ़ भी सकता है, घटेगा तो एकदम जमीन पे आके कचरा हो जाएगा। पांव पोंछने के लिए एक ये हो जाएगा, पेपर हो जाएगा, टॉयलेट पेपर हो जाएगा, या डब्बे में बक्से में डाल के भूल जाओ ऐसा पेपर हो जाएगा। ऑब्वियसली आजकल तो ऑनलाइन है, लेकिन मैं ऐसे प्रायर टू ये इस जमाने की बात की नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब हम एक्चुअल पेपर की डिलीवरी लेते थे, एक्चुअल शेयर सर्टिफिकेट्स लेते थे, तो मुझे याद है कुछ लोग जो अपने आप को बहुत महाज्ञानी समझते थे, वो कहते थे यार खत्म हो गया, बक्से में डाल के मैं भूल गया हूं, एक बक्सा भर के कागज है और मैं उसे देखना नहीं चाहता हूं, देखता हूं तो मैं रोता हूं। ऐसे हुआ है, ऐसे होता है। तो उसको कहते हैं निवेश। निवेश का मतलब क्या है? निवेश का मतलब या इन्वेस्टमेंट का मतलब रिस्क लेना। अब रिस्क लेना, किस चीज में रिस्क लेना चाहिए? जिस चीज को आप जानते हो उसमें रिस्क लो।